स्वागत है आप सभी का हमारे समग्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके हाल ही में जो आपकी पोस्ट निकली है नई, जो यूकेएससी द्वारा आपके नई पोस्ट निकाली गई वैकेंसी, जो आपके मुख्यतः हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, जिसमें कुल जो पोस्ट आपकी हैं वो लगभग कितनी है, तो आपके 398 वैकेंसी है। ठीक है, जो कि आपके ग्रुप सी के पद होने वाले हैं। ठीक, तो इन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपके पोस्ट हैं या फिर ये जो पद निकाले गए हैं, ये मुख्यतः किसके द्वारा निकाले गए, आपके यूकेएसएससी या उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSC के द्वारा निकाले गए हैं। और टोटल पदों की जो संख्या है या टोटल जो पोस्ट हैं वो आपके पास कितने 398 है, यानी 398 पोस्ट इसमें पद टोटल आपके ग्रुप सी के संबंध है। पोस्ट किस किस के लिए है, जूनियर असिस्टेंट के पद हैं जो कि आपके सिविल कोर्ट की है, जिनकी संख्या 230 है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है फैमिली कोर्ट का या फिर कुटुंब न्यायालय, जिनकी पोस्ट आपकी 29 है। इसके अलावा आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की आपके पोस्ट है जो कि सिविल कोर्ट और आपके कुटुंब न्यायालय दोनों में है, जिनकी कुल पोस्ट आपकी 128 है। ठीक है, तो याद रखना कि पोस्टों की टोटल जो संख्या है वो आपकी कितनी है 398 है। ठीक है, तो ये आपकी जो पोस्टें निकाली हैं ये आपके मुख्यतः आपके यूकेएसएससी के द्वारा निकाली गई है। दूसरा हम देखें कब ये वैकेंसी निकली है, आपका जो नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था वो आपका 15 जून को हुआ था। ठीक है, अब ऑनलाइन फॉर्म भरना जो स्टार्ट होगा वो आपके 22 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेट याद रखें कि 22 जून से फॉर्म भरने आपके क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो आपके 6 जुलाई 2026 तक है। ठीक है, इसके बाद 2 दिन का जो समय आपको मिलेगा वो आपको करेक्शन करने के लिए भी मिलेगा, और साथ साथ इसकी जो एग्जाम की डेट दी गई है वो अगस्त 23 की दी गई है। 2026 अगस्त को ही आपके 23 अगस्त 2026 में इसका क्या हो जाए, एग्जाम की जो आपकी डेट है वो आपकी दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज जरूर याद रखें कि इसमें एडमिट कार्ड के लिए आपको कोई भी आपका स्पीड पोस्ट से या फिर किसी भी आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल नंबर या आपका रजिस्टर्ड जो भी ईमेल आईडी होगी उन सबके माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखें इसी में इसकी एलिजिबिलिटी या फिर इसमें पात्रता क्या क्या रखी गई है। ठीक है, तो इसमें ये जो पोस्टें आपकी हैं ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं ये मुख्यतः आपके बैचलर डिग्री के लिए है, ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, तो मुख्यतः बैचलर डिग्री इसमें क्या रखी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। और साथ ही साथ एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 से 35 वर्ष रखी गई है। कम से कम जो न्यूनतम एज है वो 21 और अधिकतम एज कितनी आपकी 35। तो एज आपकी 21 से 35 वर्ष के बीच में हो तो मुख्यतः आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आपका जो एज आयु की गणना होगी वो जनवरी 1 2026 के अनुसार से की जाएगी, इसके हिसाब से की जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें आपका मुख्यतः मांगा गया कि आपकी टाइपिंग स्पीड या फिर आप टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा। तो मुख्यतः आपके अगर आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग इसमें करते हैं हिंदी में और दूसरी टाइपिंग आपकी होगी इंग्लिश में। ठीक है, अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट की क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। अगर इंग्लिश में करते हैं तो आपके 30 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का याद रखना कि अगर हिंदी टाइपिंग है तो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश वर्ड अगर आपका है तो 30 वर्ड पर मिनट के क्या होनी चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए। ठीक, तो तब आप इसके लिए क्या करते हैं, अब खैर वो तो टाइपिंग स्पीड तो आपके सुधार हो सकता है, पेपर के बाद आपका ये चीज होना है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें इसमें आपका एक पेपर होना है जो कि आपके कुल 140 नंबर का होगा। ठीक है, और जिसके लिए आपको आपके 2.5 घंटे का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। इसमें आपका एक पेपर होना है जो केवल 140 नंबर का होगा और जिसके लिए आपको 2 घंटे से ज्यादा यानी आपको 2 घंटा 30 मिनट का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। और इस पेपर में मुख्यतः आपको जीके, जनरल स्टडीज, इन सब पर क्या करना, मेनली फोकस करना है। ठीक है, साथ साथ इसमें आपको 1/4 की क्या मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग देखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके लिए हम देखें तो इसमें जो भी आपके पद दिए गए हैं या जो भी आपका सिलेबस दिया गया उसके अनुसार हम देखें तो इसमें आपके लिए सामान्य ज्ञान वो भी केवल आपका किसका, उत्तराखंड से संबंधित, तो वो कितने नंबर का आपका 56 नंबर का है। यानी 56 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 14 नंबर का जो पूछा जाएगा वो उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेश और आपके केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो इनका जो टोटल नंबर हुआ कितना हुआ, 70 नंबर का हुआ। यानी उत्तराखंड में
केवल उत्तराखंड की जानकारी 56 नंबर की होगी, बाकी अन्य जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जो जानकारी होगी वो 14 नंबर के क्वेश्चन या 14 अंकों का उनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें सिलेबस आपका देखें तो अन्य चीजें क्या क्या हैं, ये तो 70 नंबर का, और 70 नंबर का अन्य क्या क्या है। 70 नंबर में अन्य आपका सामान्य हिंदी है 14 नंबर की, तर्क शक्ति व मानसिक अभियोगिता है 8 अंक की, कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी है, ठीक है, या कंप्यूटर की नॉर्मल जो जानकारी होती है वो आपको पूछी जाएगी आपके 8 नंबर की, सामान्य इतिहास या आपकी हिस्ट्री है 8 अंक की, आपकी ज्योग्राफी आपके 8 नंबर की है, सामान्य अर्थशास्त्र इकोनॉमी आपके 8 नंबर की है, इसके अलावा पॉलिटी आपके 8 नंबर की पूछी जाएगी, और इसके अलावा करंट अफेयर भी आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल आपके 70 नंबर का इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो इसमें 70 नंबर का सामान्य अध्ययन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके 56 नंबर का अकेले आपका क्या है, मुख्यतः उत्तराखंड है, ठीक है। तो आपको मेनली जो फोकस में होना चाहिए वो आपके जनरल स्टडीज में या फिर सामान्य अध्ययन हो गया, और इसके अलावा आपके उत्तराखंड में आपको क्या करना, मेनली इसमें फोकस करना है। दूसरा, इसके लिए एक चीज याद रखें कि इसमें जो फीस रखी गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो फीस इसमें रखी गई है अप्लाई करने की वो आपकी है 300 रुपए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी या एससी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके लिए जो फीस रखी गई है वो आपकी रखी गई 150 रुपए, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि इसमें जो फीस है सामान्य और ओबीसी के लिए 300 रुपए है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए जो फीस है वो आपकी केवल 150 रुपए है।